गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। MRC बेतिया में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसमें ऑलरेडी 4 वीडियो बन चुका है। आज जो वीडियो बनेगा, ये जो वीडियो बन रहा है, ये 5वां डे का वीडियो बन रहा है। 5वां डे का वीडियो। तो आइए, आज का मेन टॉपिक जो रहेगा, टाइप जो रहेगा, ये आज तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप योग, सम, अंतर यानी डिफरेंट, और गुणनफल या गुना कहिए, गुना लिखते हैं, गुणनफल नहीं, गुना। फिर से यहाँ देखिए, गुना प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट पर आधारित प्रश्न। तो चलिए मेन आइए, ये तीसरा टाइप है और तीसरा टाइप में योग, अंतर और गुना पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। आइए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न नंबर 1। प्रश्न यह है कि दो संख्याओं का योग, उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। योग के मतलब जोड़ होता है, सम। ये सम है, ठीक है। योग, अंतर, डिफरेंट। तो योग और अंतर दिया, इसमें बड़ी संख्या पूछा गया है। तो सबसे पहले इस तरह से सोचिए कि संख्या, दो संख्या है, तो पहली संख्या मान लीजिए x और दूसरी संख्या y, ठीक है। या आप इस तरह से बड़ी संख्या मान लीजिए x और छोटी संख्या y, इस तरह से भी मान सकते हैं। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, या बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, इस तरह से भी मानकर आप बना सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 46 है। तो x प्लस y, इसका योग जो है 46 है। और फिर कहा गया है कि इसका अंतर का मतलब माइनस, और इसका अंतर जो है 14 है। तो इसमें कहा गया है कि बड़ी संख्या क्या है। इसमें बड़ी संख्या आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए, प्लस में y और माइनस y, ये कैंसिल हो गया। x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये जोड़ लीजिए, 46 और 4 हो गया 50 और 10 60, इससे कट गया। x का मान जो निकला 30। तो बड़ी संख्या माने थे क्या चीज, x, तो बड़ी संख्या क्या निकला 30। यही आपका आंसर। फिर से क्वेश्चन देखिए, कहा गया दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 46, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 हो गया। यहाँ समीकरण 1 कह सकते हैं, समीकरण 2। अब इसको जोड़ लिया जाए तो यहाँ देखिए, यहाँ वाई वाई प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस प्लस है तो जुट गया 2x इज इक्वल टू, इधर भी जोड़ लेंगे प्लस प्लस 60, x बराबर कितना 30, यही आपका आंसर। एक क्वेश्चन देखा जाए, कहा गया दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके अंतर, अंतर का दुगुना, दुगो अंतर लिखा गया है, उनके अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से सबसे पहले क्वेश्चन को समझा जाए, दो संख्याओं का योग, ठीक है, और अंतर का दुगुना है। छोटी संख्या 10 है तो इस तरह से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या x, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, तो छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यहाँ दे दिया है 10 है, छोटी संख्या 10 है। अब कहा गया है सम इज इक्वल टू अंतर का दुगुना है, यानी डिफरेंट, डिफरेंट का ये क्या है, दुगुना है, डिफरेंट का ये दुगुना है। तो सम निकाल लिया जाए तो बड़ी संख्या 1 और छोटी संख्या कितना है 10, ठीक है। तो योग निकाल रहे हैं तो योग यहाँ है तो x प्लस 10, तो x प्लस 10 ये हो गया योग, और डिफरेंट तो x माइनस 10 डिफरेंट, आई इसका ही क्या है दुगुना है। अब यहाँ x का मान निकाल लिया जाए, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ x और यहाँ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2x, ठीक है। तो 2x में से x घटेगा तो x। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ फिर 2 से गुना कीजिएगा 10 में तो 10 दूना 20 माइनस में, और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 ऑलरेडी प्लस में है, इधर से आएगा 20 तो कितना हो जाएगा 30। तो x का मान बड़ी संख्या निकला, बड़ी संख्या आपका 30, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर से किन्हीं को दिक्कत है तो फिर से, दो संख्याओं का योग और अंतर का दुगुना है, ठीक है। तो सम और अंतर का दुगुना है। इसमें कहा गया छोटी संख्या 10 है तो छोटी संख्या 10 हो गया, तो बड़ी संख्या मान लेते हैं x। अब इसका योग, बड़ी और छोटी संख्या का योग और बड़ी और छोटी संख्या का अंतर का दुगुना है, इसको सोल्व कर लिए, x का मान जो निकला कितना निकला 30, यही आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन देखा जाए, कहा गया है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या का अंतर यानी डिफरेंट, डिफरेंट दे दिया 137। फिर कहा गया बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या इसमें दे दिया 680। अब इसमें छोटी संख्या पूछा गया है, छोटी संख्या पूछा गया है कि छोटी संख्या इज इक्वल टू व्हाट, छोटी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह से भी आप मान सकते हैं, इस तरह से मान सकते हैं कि बड़ी संख्या इतना है तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या को ही मान लिया जाए, y मान लेते हैं, y छोटी संख्या के y माना गया है, ठीक है। अब डिफरेंट है तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 680, बड़ी संख्या 680, छोटी संख्या y और इसका अंतर जो है 137 है, ठीक है। और यहाँ पर बड़ी संख्या, बड़ी संख्या दिया था इसलिए बड़ी संख्या ले लिए 680, और y का मान निकालना है तो y इधर आएगा, तो y का मान निकाल लिया जाए तो ये जो जाएगा 680 माइनस 137, घटा दिया जाए तो 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, 10 में से 7 घटेगा 3, ये हो जाएगा 7 में से 3 घट गया 4, आइए घटेगा 6 में से 1 घटेगा 5, यानी 543, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वें भाग का 5 है, यानी दो संख्याओं का अंतर। तो संख्या मान लेते हैं एक्स वाई, संख्या हो गया x और y, और इसका अंतर
तो अंतर x माइनस वाई इजिकल टू 15, ये समीकरण 1। फिर कहा गया है योग का 11वें भाग, योग यानी दोनों का योग जोड़, तो x प्लस वाई जोड़ दिए। अब इसके 11वें भाग 11 से भाग दीजिए, इजिकल टू हो गया 5। तो यहाँ देखिए क्रॉस गुना कीजिए, तो यहाँ निकल जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू 55, 11 पचे 55, क्रॉस गुना होगा, समीकरण 2। अब यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो हो जाएगा x माइनस वाई इजिकल टू 15 और x प्लस वाई इजिकल टू 55। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये माइनस में y प्लस में y ये कट गया, यहाँ x हो गया 2x इजिकल टू, चलिए इसको जोड़िएगा तो 15 और 55 हो जाएगा 70, और इससे ही कट गया, x का मान निकला 35, तो x का मान निकला 35। इसमें कहा गया संख्याएं दोनों का निकालना है, x और y का मान दोनों का निकालना है, तो x का तो निकल गया, अब निकालना है आपका y का मान। तब किसी समीकरण 1 और 2 में किसी में रख दीजिए, हम रख देते हैं समीकरण 2 में ही। तो फ्रॉम 2 से, सब फ्रॉम 2 से, तो आइए तो 2 से, तो यहाँ देखिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इजिकल टू 55, तो x का मान निकल गया यहाँ 35 प्लस वाई इजिकल टू 55, और y बराबर, ये जाके इधर घटेगा तब कितना हो जाएगा 20, तो y का मान कितना निकला 20। तक पूछा गया है कि संख्या क्या है, तब 35 और क्या है 20 है, 35 और 20, 35 और 20, यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो ध्यान देना है, दो संख्याओं का अंतर जबकि उनके योग का 11वें भाग, ठीक है, 5 है। इस तरह से समीकरण 1 और 2 निकला, समीकरण 1 और 2 से x और y का मान निकाल लिए, यही आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम के मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि a का व्युत्क्रम, तो ये बटा a, ठीक है, व्युत्क्रम हो गया। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है, व्युत्क्रम ये ध्यान दीजिएगा कि उल्टा, a है तो ये पलट जाएगा, इसके बटा में ना कुछ है तो 1 है, पलट जाएगा तो 1/a, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो संख्या मान लेते हैं x, संख्या मान लिए x, ये माना गया है, ये संख्या माना गया है x। अब कहा गया है कि धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, तो धनात्मक संख्या x माने हैं, तो x में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम, अब x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x का 75 गुना है, यहाँ 75 गुना है, ये आपस में दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। फिर से किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, तो 10 घटा दिए, उसके व्युत्क्रम का, तो व्युत्क्रम हो गया x का व्युत्क्रम 1/x का 75 का के मतलब गुना, 75 गुना है, तो वह संख्या क्या है, अब निकाल लिया जाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्रॉस गुना किया जाएगा, तो इससे गुना होगा तो x² माइनस 10x इजिकल टू हो गया 75, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 10x माइनस 75 इजिकल टू 0। अब आ गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में इसको तोड़ा जाए, इसको इस तरह से तोड़ा जाए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखा जाए तो पहले यहाँ ये देखा जाता है कि यहाँ माइनस है, तो ये इस तरह से सोचना है कि गुना करने पर 75 और घटाने पर 10 आ जाए,
तो 15 पचे 75, तो -15 और यहाँ पर लेते हैं +5, ठीक है। तो घटाने पर -10 हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 75। तो x बराबर, अब यहाँ साइन चेंज कर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, तो -15 है तो ये हो जाएगा +15 और ये हो जाएगा -5। तो यही आपका आंसर निकला 15 और 5, यही आपका आंसर। तो कहा गया कि संख्या क्या है, तो संख्या आपका निकला 15 और 75, सॉरी 15 और 5। तो हम लोग माइनस वाले को नहीं लेते हैं तो इसको हटा दीजिए। तो एक्स का मान कितना निकला 15। अब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 15 रखिएगा, यहाँ 15 रखिएगा, यहाँ देखिए सिद्ध कर लीजिए, यहाँ 15 रखिएगा तो 15 - 10 आई हो जाएगा 1/15 गुने 75, ठीक है। अब 15 पचे 75, ये घटेगा तो 5 बराबर 5। देखिए दोनों इक्वल हो गया, यानी x का मान कितना निकल गया 15, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट को अब देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया है दो संख्याओं के वर्गों का योग, इस तरह से बताए थे कि दो संख्या है, तो संख्या है तो इस तरह से मान लेना है x और y, ये माना गया है, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत। कहा गया दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, तो इसके वर्गों का योग निकाल लीजिए, x² + y² = 165, ठीक है। फिर कहा गया दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। दोनों संख्या का गुणनफल निकालना है, x माने हैं x गुने y, इस दोनों का गुणनफल क्या होगा, जबकि उनका योग 23 है, योग 23 है, x + y का योग दिया है 23। तो पूछा गया x गुने y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह से x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² + y² + 2xy, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए x + y का मान दिया है, x² + y² का मान दिया है, xy का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर x + y का मान रखिए, तो 23 का स्क्वायर = x² + y² दिया 165, अब प्लस हो जाएगा 2xy। अब 23 का स्क्वायर निकाला जाए, 23 का स्क्वायर 529, स्क्वायर नहीं निकालने आता है तो स्क्वायर हम बताएंगे। आइए फिर यहाँ देख लीजिए, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 हो गया, और 2 दूना 4 1 5, 529। 23 का स्क्वायर होता है 529 = हो गया 165 + 2xy। अब इधर आके ही घटेगा तो 529 - 165। अब इसमें से घटा लिया जाए, चलिए 9 में से 5 घट गया 4, चलिए 12 में से 6 घट गया 6, ये बच गया 4 में से घट गया 3। अब इससे ही कटा लिया जाए तो xy का मान निकल जाएगा, ये निकलेगा 18×2 यानी 182। तो xy का मान कितना निकला 182, यही आपका आंसर। फिर से क्वेश्चन समझ लिया जाए। कहा गया है दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया है 165, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, xy का गुणनफल क्या होगा व्हाट, जबकि दिया है योग 23 है, तो x + y का योग 23 है, हमको निकालना है xy का मान गुणनफल में। तो x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + y² + 2xy। अब यहाँ सबका मान रख दिए, xy का मान निकल गया 182, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर। यहाँ देखिए दो संख्या x और y मान लीजिए, x और y संख्या मान लीजिए, दो संख्या कहा गया है तो x और y मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो संख्या हो गया x और y,
ये दोनों का गुणनफल x और y का गुणनफल दिया है 93 और फिर कहा गया अंतर, तो x माइनस वाई का अंतर दिया है 28। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर बोला गया है व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का अंतर का मतलब क्या होगा, ये संख्या का अंतर निकालिए। तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x का व्युत्क्रम तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। चलिए y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। अब इस दोनों का अंतर कहा गया है, अंतर। तो यहाँ देखिए 1/y माइनस 1/x का अंतर, ये हो जाएगा x माइनस वाई बटा xy। ठीक है, इसका ये निकला। फिर से कहा गया व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम हो गया और इसका अंतर निकाले तो x माइनस वाई बाई एक्स वाई निकला। अब इसका मान दिया है x माइनस वाई का मान दिया है 28। चलिए x गुने वाई, एक्स वाई का गुणनफल दिया है 93। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर। तो रहने देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टाइप बताएंगे आगे वीडियो में। तब तक यहीं तक। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जनरल बैच चल रहा है, जनरल बैच के लिए, और ITI पॉलिटेक्निक और ग्रुप डी के लिए भी चल रहा है। उसका भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। बीच में 1-2 दिन अपलोड नहीं कर पाए हैं, कुछ शादी ब्याह के मामला था, उसमें फंसे हुए थे। तो रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।